शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्वउत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामः। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इसके ये 5 मंत्र जागरण मंत्र के नाते हम जानते हैं, इनसे हम परिचित हैं। और जिस चौथे मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं, उते दानीम भगवन्तस्याम, इसका ऋषि अथर्वा है, इसका देवता भगः है, इसका छंद पंक्ति है। और जैसा इसमें बताया था कि शब्दों का अर्थ है कि हम भगवान से युक्त हों, अब हर समय युक्त हों, प्रातःकाल युक्त हों, मध्याह्न में युक्त हों, सायंकाल भी उससे युक्त हों, सूर्योदय के समय भी, सूर्यास्त के समय भी, सूर्य के मध्याह्न में भी। अन्न कहते हैं दिन को, इसलिए दिन के पूर्व भाग को पूर्वाह्न कहते हैं और अपर भाग को अपराह्न कहते हैं। तो यहाँ पर कहा अन्न के उदितौ, जो उदय होते हुए समय में, अन्न के प्रपित्वे, नीचे जाते हुए के समय में, उत मध्य, बीच के समय में, इदानीम भगवन्तस्याम, हम भगवान के साथ रहें। क्यों? तो हम देख रहे थे कि भगवान के साथ रहेंगे तो जब जब कठिनाई आएगी तो उसका हमको लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। हम देख रहे थे कि प्रेरणा कैसे मिलती है। तो प्रेरणा कैसे मिलती है तो हमने देखा था कि आत्मा परमात्मा दोनों साथ हैं, तो जब हम अनुचित कार्य करते हैं तो परमात्मा हमारे मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है, जिससे हमको उससे बचने की प्रेरणा मिलती है, हमें बचना चाहिए। और जब हम अच्छा करते हैं तब भी वो प्रेरणा देता है। तब जो प्रेरणा देता है उसे कहा है, ऋषि दयानंद कहते हैं, आनंद, उत्साह और निर्भयता। अर्थात अच्छा काम करते हुए मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है, अधिक अधिक करना चाहता है और किसी से भयभीत नहीं होता है, कि बल्कि सबको बताना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि सब इस जाने कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। इसीलिए हम समारोह में पुरस्कृत करते हैं। एक छोटे बच्चे को भी पुरस्कृत करते हैं तो वो भी प्रसन्न होता है। एक बड़े व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को भी उसके जीवन के कार्यों के लिए हम पुरस्कृत करते हैं तो बड़ा आनंदित होता है। तो ये जो हमारे अंदर आनंद का अनुभव है, ये उत्साह, निर्भयता, फिर हमें किसी से डर नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं सब मेरे साथ करें, सब मेरे जाने। तो ये आनंद, उत्साह, निर्भयता जो है ये जाने, अर्थात मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ये सब समझें। तो ये अच्छे काम को जानने का भाव दूसरे के मन में प्रशंसा पैदा करता है। और हम जानते हैं कि उसके मन में प्रशंसा होती है तो हमारी अनुकूलता होती है, हमारे साथ लाभ की बात होती है, प्रेम की बात होती है। तो वो जो प्रेम की बात है वो सबके साथ तो हो नहीं सकती।
क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के लाभ की बात नहीं है तो वो हमारी प्रशंसा क्यों करेगा। तो हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते तो किसको प्रसन्न करें। तो यहाँ पर कसौटी दी है कि आपको किसे प्रसन्न करना है। सबको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, सब प्रसन्न होंगे भी नहीं, और सबके प्रसन्न होने से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ये अच्छा भी आदमी हमारे लिए प्रसन्न और बुरा भी प्रसन्न है तो फिर क्या लाभ होगा। किसी ने लाभ किया तो दूसरे ने नहीं किया, तो उल्टा किया तो कठिन हो जाता है। हम एक जैसा कर नहीं सकते दोनों के साथ। तो मंत्र का जो चतुर्थ चरण है उसमें ये रहस्य प्रकाशित किया गया है। वयम देवानां सुमतौ स्याम। हे परमेश्वर, हम सदा देवों की सुमति में रहें। अब देव परमेश्वर भी है, देव विद्वान भी हैं, सज्जन भी हैं। यद्यपि देव जड़ और चेतन भी हैं, तो जड़ तो हमारे लिए क्या सद्भाव करेंगे। यदि हम अच्छा व्यवहार जड़ से करेंगे तो जड़ हमारे लिए उपयोगी बनेंगे बस। लेकिन वयम देवानां सुमतौ स्याम, मति किसके पास है। मति तो चेतन के पास है, बुद्धि चेतन के पास है। और यहाँ भी बहुवचन है, देवानाम। हम देवताओं की सुमति में रहें, अर्थात जहाँ जहाँ देवत्व है, जिन जिन लोगों में देवत्व है, तो हमारे काम उनके लिए सुमति में बने रहें। अच्छा, तो वो जो सोचें वो हमारे लिए अनुकूल सोचें, अच्छा सोचें। अब देवानाम सुमतो श्याम, अर्थात इस पूरे संसार के दो भाग हैं, देव और असुर, अच्छे और बुरे, धार्मिक और अधार्मिक। तो जो अच्छे हैं उनको देव कहते हैं, और देव की जो सबसे बड़ी कसौटी है, जब देव शब्द का व्याख्यान करना चाहते हैं तो हमें एक बात ढूंढना पड़ता है कि देव शब्द का मूल क्या है, ये बना कहाँ से, कैसे आया। क्योंकि कोई न कोई इसका अर्थ होगा, तभी तो यहाँ तक हमको प्रयोग में आ रहा है। तो हम शास्त्र में देखते हैं तो वहाँ देखते हैं देवो दानाद्वा, बाकी बातें तो और भी हैं, लेकिन पहली और मुख्य बात क्या है। पहली और मुख्य बात है, देवता लोग देने के हेतु हैं, देने के कारण हैं, देने के स्वभाव वाले हैं। देवो दानात्, जिनके अंदर दान की, दिव्यता की भावना है, जो हमारे लिए अच्छा सोचने वाले हैं, हम उनकी सुमति में रहें, हम उनकी प्रशंसा के पात्र बने। तो अच्छे लोगों की प्रशंसा के पात्र बने तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका बता दिया कि वयम भगवन्तस्याम, वयम देवानां सुमतौ स्याम। दो चीज़ें हैं, ऊपर कहता है वयम भगवन्तस्याम, वयम देवानां सुमतौ स्याम। हम देवताओं की सुमति में रहेंगे तो भी हम भगवान के निकट रहेंगे, हम भगवान के निकट रहेंगे तो देवताओं की सुमति में रहेंगे। तो जब कोई काम ठीक करते हैं, उचित करते हैं, तो हमारे मित्र हैं, गुरुजन हैं, समाज के लोग हैं, वो हमारे प्रति अनुकूल चिंतन करते हैं, हमारे हित की कामना करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। तो ये जो अच्छाई और बुराई की जो सबसे बड़ी कसौटी है, उसके सबसे बड़े जो शक्ति सामर्थ्य है वो ये है कि हमने वो नहीं किया हो तब भी हम उसके पात्र बनना चाहते हैं। और बुराई की कसौटी है, हमने किया हो तब भी हम नहीं चाहते कि हम इसके साथ जाने जाएं। एक आदमी चोरी करता है,
एक आदमी झूठ बोलता है, एक आदमी हिंसा करता है, हत्या करता है, लेकिन इस सारे काम को करने वाले व्यक्ति के मन में कभी ये गौरव नहीं आ सकता कि वो हत्यारा है, कभी गौरव नहीं आ सकता कि वो हिंसक है, कभी गौरव नहीं आ सकता कि वो झूठा है। यदि सदा झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी आप झूठे के नाम से पुकारेंगे तो उसको दुख होगा, नाराज़गी होगी, क्रोध होगा, वो आपसे रुष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि बुराई करने के बाद भी कोई उसे कहे कि आप बहुत अच्छे हैं तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रसन्नता अच्छे से जुड़ी हुई चीज़ है। जो अच्छा है वही प्रसन्नता दे सकता है, जो बुरा है वो प्रसन्नता नहीं दे सकता। बुरा तो दुख का कारण बनता है। 1 रुपए की जेब कटती है तो भी आदमी को बुरा लगता है, और वो 1000 लाख रुपए दान देता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छे से प्रसन्नता होती है और बुरे से दुख होता है। तो ये जो प्रसन्नता और अप्रसन्नता का भाव है, ये मौलिक है, स्वाभाविक है। तो जिसके साथ भी हम अच्छा करते हैं वो प्रसन्न होता है, और किसी के साथ भी हम बुरा करते हैं तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है। तो इसलिए हमारे लिए हमारा आचरण, हमारा जीवन, हमारा दिन, हमारी दिनचर्या कैसी हो तो उसकी कसौटी है वयम देवानाम सुमतौ स्याम। जो अच्छे लोग हैं उनके मन में हमारे लिए प्रशंसा का भाव, यदि बुरों के मन में प्रशंसा का भाव होगा तो हमारे निश्चित रूप से बुरे कार्य हो सकते हैं। लेकिन अच्छे लोगों के मन में हमारे प्रति आदर का, सम्मान का, स्नेह का, सद्भाव है तो वो हमारे अच्छे कामों के कारण है, हमारी अच्छाई के कारण है, हमारी श्रेष्ठ विचारों के कारण है, श्रेष्ठ कर्मों के कारण है। तो प्रारंभ से ही, दिन के प्रारंभ से ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उतेदानीं भगवन्तस्याम्, हम उस भगवान से युक्त रहें, जुड़े रहें। मतलब किसी बुराई से बचने का तरीका क्या है? अपने यहाँ जो सत्संगति की महिमा बहुत गाई जाती है, कुसंगति की बहुत निंदा की जाती है, उसका कारण क्या है? कि मनुष्य जब सज्जनों के साथ रहता है तो सज्जन अच्छे ही काम करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि भाई भीष्म जैसा आदमी बुरे काम क्यों करता है? तो वो कहते हैं दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गता। भीष्म जैसे व्यक्ति को गाय चुराने जाना पड़ा। क्यों? कि साथ ही ऐसे लोगों का था। दुर्योधन प्रसंगेन, दुर्योधन का साथ होने के कारण से दुर्योधन की चोरी में सम्मिलित होना पड़ा। दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गता। भीष्म जो है गौओं के हरण करने में लगा। इसलिए वेद एक बहुत मार्मिक बात कहता है, वयम देवानां सुमतौ स्याम। हम सदा यदि अच्छे लोगों के संसर्ग में रहेंगे तो हमारे साथ देवों की सुमति बनी रहेगी। तो सत्संगति इसलिए हमारे यहाँ बहुत प्रशंसा की बात कही गई है, उसकी बहुत प्रशंसा की गई है। सताम सद्भी संगः
कथमपि ही पुण्येन भवति। हमारे अच्छाई के लिए यदि कोई अनुकूल मिल जाए, सज्जन मिल जाए, तो कहता है सताम सद भी संग, सज्जनों के साथ जो संग है, कथमपि ही पुण्येन भवति, किसी बहुत पुण्य का परिणाम होता है। तो सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसा। भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य अच्छे कामों में अच्छे लोगों के साथ रहता है, अच्छे कामों को करता है, तो वो उसके मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। सत्संगति की दूसरी जो विशेषता बताई है वो प्रसन्नता, मतलब अच्छे काम में प्रसन्नता होती है और बुरे काम में दुख होता है। तो इसलिए देवानाम सुमतौ श्याम जब हम कहते हैं, देवताओं की सुमति में रहें, तो उसका क्या लाभ होगा? तो उसका बड़ा लाभ होगा चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। हमारी प्रशंसा सब ओर होने लगती है। नाम तो दोनों तरह का होता है। नाम यदि हमने खराब किया है तब भी हमारा नाम होता है, और हमने अच्छा किया है तब भी हमारा नाम होता है। अपने यहाँ समाज में कहते हैं ना, तो यदि कुछ बुरे भी हुए तो क्या नाम नहीं होता क्या? नाम तो फिर भी होता है, लेकिन उस नाम से परिणाम क्या होता है? दुख। तो वो नाम नहीं होता, वो बदनाम होता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लेकिन नाम हमें कैसा चाहिए? बद नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। क्यों? कि सुख सत्य से जुड़ा हुआ है, सुख धर्म से जुड़ा हुआ है, सुख अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये कहता है चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। तो वो जो सत्संगति है हमारे जीवन में, तो उस सत्संगति का स्थूल रूप, बड़ा विशाल रूप क्या है? कि परमेश्वर के साथ सान्निध्य। इसलिए यहाँ कहा कि उतेदानीम भगवन्तस्याम, हमारा कोई भी क्षण ऐसा नहीं हो जब हम परमेश्वर से दूर हों। उत प्रपित्वे, सूर्य से प्रपित्वे, उतो अन्नहम, उतो मध्य अन्नहम, मध्य का दिन हो, और उत जो प्रातःकाल हो। तो ऐसे सब समयों में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो होगा वयम देवानाम सुमतौ श्याम। तब हम देवताओं की सन्मति में रहेंगे तो हम सदा सुख के निकट रहेंगे, परमेश्वर के निकट रहेंगे। ये मंत्र का अभिप्राय है। ओ